अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर बनने वाले मोटरवेज से और पाकिस्तान के रोड ट्रांसपोर्टेशन की अपग्रेडेशन से। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि होशाब आवारान जो मोटरवे है उसके ऊपर काम कितना मुकम्मल हो चुका है और वो किस फेज़ में दाखिल हो चुका है। तो होशाब आवारान मोटरवे जो है वो बलोचिस्तान और साउथ बलोचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है पूरे बलोचिस्तान के और स्पेशली साउथ बलोचिस्तान की तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद जो साउथ बलोचिस्तान है उसकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी और गवादर तक पूरे रीजन की रसाई हो जाएगी, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। और ये होशाब आवारान मोटरवे जो M8 मोटरवे बन रहा है रतो डेरो से गवादर तक, उस मोटरवे का एक सेक्शन है जो तकरीबन 143 किलोमीटर का लूप है और ये 12 अरब रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से सी पैक चल रहा है और सी पैक के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर रोड नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर किया जा रहा है। उसी सिलसिले में इस कड़ी को जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर सी पैक के 3 रूट बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर तकरीबन एक रूट ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, जिसके अंदर सी पैक का ईस्टर्न अलाइनमेंट है और दूसरा वेस्टर्न अलाइनमेंट है। ईस्टर्न अलाइनमेंट के अंदर लाहौर से कराची तक मोटरवे का जाल बिछाना था, जिसके अंदर सिर्फ सखर हैदराबाद सेक्शन रहता है, बाकी तमाम मोटरवे मुकम्मल हो गया है। इसी तरह से जो वेस्टर्न अलाइनमेंट है उसके अंदर डेरा इस्माइल खान मोटरवे तकरीबन मुकम्मल हो गया है और उसके बाद डेरा इस्माइल खान जोब और जोब कोयटा तक मोटरवे जो है उसके ऊपर काम जारी है। और ये सी पैक का तीसरा अलाइनमेंट है जिसे सेंट्रल अलाइनमेंट कहते हैं, जो तकरीबन 893 किलोमीटर का पैच है जो रतो डेरो सिंध से आगाज करेगा और ये सखर मोटरवे से भी कनेक्ट किया जाएगा और ये गवादर तक जाएगा। इस मोटरवे को फेजेस के अंदर बनाया जाएगा। फर्स्ट फेज के अंदर तो जो रतो डेरो से खुलदार तक रोड बन रहा है मोटरवे, उसके ऊपर काम बहुत तेज़ी से जारी है। उसके बाद जो खुलदार से बेला रोड है उसकी भी मंजूरी हो गई है और अन करीब उसके ऊपर काम का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो झलजाओ बेला एक्सप्रेसवे है उसका भी प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों संगे बुनियाद रख दिया है, तो उसके ऊपर भी काम बहुत तेज़ी से जारी है। उसके बाद होशाब आवारान का सेक्शन आता है। होशाब आवारान टोटली जो है वो हिली एरियाज हैं, उस इलाके के अंदर कुछ दरिया भी आते हैं रास्ते में, तो वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पैच है। तो उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि इस सेक्शन के बनने के बाद जो हमारा साउथ बलोचिस्तान है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सी पैक के तहत जो इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम होना लाजमी है। तो इस हवाले से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये एक शॉर्टेस्ट रूट होगा। पहले जो भी ट्रेड की जाती थी पाकिस्तान से गवादर की तरफ, तो उसको या तो हाईवेज़ के ज़रिए किया जाता था या मकरान कोस्टल हाईवे से, क्योंकि पहले ट्रैफिक जो थी वो कराची में जाती थी, कराची से मकरान कोस्टल हाईवे और मकरान कोस्टल हाईवे से गवादर तक पहुंचती थी और आगे एक्सपोर्ट की जाती थी। लेकिन अब मोटरवे का जाल बिछाने के बाद शॉर्टेस्ट रूट निकाले गए हैं। इसी तरह से जो सी पैक का वेस्टर्न अलाइनमेंट है जिसके अंदर डेरा इस्माइल खान मोटरवे है, तो उस अलाइनमेंट से भी इसको कनेक्ट किया जाएगा मोटरवे को और ये सेंट्रल अलाइनमेंट बन जाएगा। इसका नतीजा ये निकलेगा कि जब भी कोई ट्रांसपोर्ट जो पंजाब से या इस्लामाबाद से या KP से मोटरवे पे सखर तक आएगी और सखर के बाद रतो डेरो और रतो डेरो से डायरेक्टली गवादर की तरफ मूव हो जाएगी। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करने का एक बहुत बड़ा मंसूबा है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा और लंबा और तवील मोटरवे है। इसको कुछ सेक्शन में बनाया गया है, कुछ सेक्शन में मोटरवे बन रहा है, कुछ सेक्शन में हाईवे बन रहा है और कुछ सेक्शन में एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो वो वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट देते रहेंगे इसके एक्सप्रेसवे के बारे में भी और इसके हाईवेज़ के बारे में भी। और जो होशाब आवारान मोटरवे है ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस इलाके के अंदर थोड़ी सी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो थोड़ी बेहतर है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर की एक्टिविटी होती है, तो उस हवाले से इसके ऊपर बहुत काम करना ज़रूरी था। गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर फोकस किया है कि अब होशाब आवारान जो मोटरवे है उसका ये सेक्शन बनाया जाए ताकि इसको लोगों के लिए खोल दिया जाए, ताकि जो 3-4 ज़िलों का कनेक्टिविटी आपस में वो भी बेहतर हो सके और इस रोड के ऊपर जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जा सके। क्योंकि मकरान कोस्टल हाईवे है वो ज़रा हिली एरियाज़ पर है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पड़ जाता है, तो ये एक शॉर्टेस्ट रूट होगा। तो इसके अंदर से डिफरेंट पैच बनाए जा रहे हैं, तो होशाब आवारान भी उन्हीं पैच में से एक है और इस मोटरवे के ऊपर काम बहुत तेज़ी से जारी है और इंशाल्लाह ये 2 साल के बाद 2024 में मुकम्मल हो जाएगा और ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। और इसके बाद जो इसके बाकी फेज़ हैं वो भी मुकम्मल किए जा रहे हैं और मुस्तकबिल करीब के अंदर आने वाले 3-4 सालों के बाद ये अलाइनमेंट भी मुकम्मल हो जाएगा। तो पंजाब से, सिंध से और जो साउथ बलोचिस्तान है इसकी तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन है इस मोटरवे से गुजरेगी और गवादर तक जाके एक्सपोर्ट करेगी। और जो फ्री इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं और इसके इर्द गिर्द भी इकोनॉमिक जोन बनेंगे जिसके अंदर इंडस्ट्री को शिफ्ट किया जाएगा,
ताकि रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करके पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया जाए और पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको भी जनरेट किया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मोटरवे बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा और मुकम्मल होने के बाद इस इलाके के लोगों की तकदीर बदलेगा इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।